श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। तो आज का ब्लॉग ना, ये मेरे अपने पर्सनल के लिए है, किसी के लिए नहीं है। एक्चुअली मैं ना आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई मुझसे ना दीक्षा के बारे में बात नहीं करेगा कि दीक्षा कैसे होती है, कि हमें दीक्षा कैसे मिली है, हमें दीक्षा लेना है। ठीक है, तो उस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा, वरना मैं अपना कमेंट जो है वो बंद कर दूंगी। कमेंट क्या, मैं अपना यूट्यूब भी बंद करने के प्लान में हूँ, क्योंकि मेरी उससे कोई अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, अभी तक श्री जी की कृपा से मुझे 1 रुपया नहीं मिले हैं। वैसा नहीं है कि यूट्यूब के बगैर मेरा जीवन नहीं चलेगा या यूट्यूब से मैं अर्निंग कर रही हूँ इस वजह से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आश्रम में ना चल रही हैं। मतलब जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, हमें आज्ञा नहीं होती है। क्या होता है कि हम इतने पुष्ट तो है नहीं, इतने अनन्य भी नहीं है। आप पूछते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ, कभी कभी मैं बता देती हूँ। तो जाने अनजाने में क्या होता है, वो मुझसे अपराध बन जाता है। स्टार्टिंग में मुझसे एक गलती हो गई थी, जब मेरी दीक्षा हुई थी, मेरा वो पहला ही ब्लॉग शायद था, वो मेरे से गलती हो गई थी। उसको मैंने एक्सेप्ट किया, पर उस चीज़ को मैंने दोबारा दोहराया नहीं। जो है, मैं अंदर मेरे को आश्रम में बुलाया गया था और मतलब बोला गया था कि ये काम आपको नहीं करना है, तो उस चीज़ को मैंने दोबारा दोहराया नहीं। बट अभी मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी, सुनी और समझी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक ब्लॉग बनाना चाहिए। मैंने देखा लोगों को, देखो वीडियो, आज का आधुनिक युग है, ठीक है, सब वीडियो बनाते हैं, मैं भी वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास कंटेंट के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो मेरे पास जो सेवाएं हैं थोड़ी बहुत वो मैं बता देती हूँ कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बट अभी मुझे रिसेंट पता चला है कि जैसे जिसको भी दीक्षा लेनी है वो यूट्यूब पे देखो आके, प्लीज़ कोई मत पूछो। ठीक है, मेरी जब दीक्षा हुई थी, मैंने किसी यूट्यूबर से नहीं पूछा था, मैंने किसी यूट्यूबर को मैसेज नहीं किया था कि दीक्षा कैसे होगी। ठीक है, मैं खुद वहाँ गई थी। इसके बाद मेरे को जितने भी बार वहाँ बुलाया गया उतनी बार गई थी ना। मैंने पहली उपस्थिति, दूसरी उपस्थिति, तीसरी, चौथी, पाँचवीं मेरी कितने महीने में हुई, ये सब मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। मेरी यूट्यूब चैनल पे एक चीज़ आपको मिला होगा कि मेरी दीक्षा मतलब मुझे कैसे प्राप्त हुई, वो मेरी गलती थी, या आप ये कह सकते हैं कि वो मेरी खुशी थी। दोनों चीज़ें थी, या मुझे कोई समझाने वाला नहीं था उस टाइम। इसके बाद वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी, मतलब डिलीट तो मुझे करना नहीं आता था, मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद से जब भी मैं वीडियो अभी बनाती हूँ तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे कि आप माला ऐसे जप कर सकते हैं, लहसुन प्याज ऐसे खा सकते हैं, अपनी सेवा ऐसे कर सकते हैं, हमारी श्री जी को ये पसंद है, हमारी श्री जी को ये चीज़ें नहीं पसंद है। तो काफ़ी चीज़ें ना, मुझे ना, आप देख रहे होंगे मेरी कोई वैसी ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं आजकल। मैं थोड़ी डिस्टर्ब से चल रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत मतलब गुरुदेव ने मुझे बहुत गड्ढे में से निकालना है। मैं ना उस गड्ढे में दोबारा गिरना नहीं चाहती हूँ, ना किसी और को गिराना चाहती हूँ। आप लोग पूछते हैं मेरी पहली उपस्थिति हो गई है, मेरी दूसरी उपस्थिति हो गई, क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो आपसे क्या पूछेंगे और मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे भी मैं ये भी आपको नहीं बता सकती। भैया उनका अपना भाव है, जो उनको समझ में आएगा आपसे पूछेंगे, जो आपकी मर्जी हो आप जो है उनको बताइए। मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ यार, मैं नॉर्मल सी एक लड़की हूँ जिसकी एक मतलब दीक्षा हो गई, अपने दिनचर्या कर रही हूँ अपने जीवन में। मेरी ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पता है इसमें क्या होगा, जो शरणागत लोग हैं, मतलब हम अभी इतने मतलब पुष्ट तो हो गए हैं, अभी हम में इतना दिमाग नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझसे स्टार्टिंग में एक गलती हो गई थी, मैंने पहले भी अभी इस बात को दोहराया था। तो मुझे आश्रम में निर्देश दिया गया था कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकती, मैंने उस टाइम से ये चीज़ें नहीं की। इवन मैं हर महीने वृंदावन जाती हूँ, गुरुदेव के दर्शन करती हूँ और श्री जी के दर्शन करती हूँ। मुझे अंदर ही अंदर वो बात कहीं ना कहीं मतलब खा रही है। मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि अंदर ही अंदर वो चीज़ें मुझे खा रही हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी नज़रें नहीं उठाती हूँ, पता है, उस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वीडियो बनाती रही तो मुझसे गलती हो जाएगी, और मैं ना गलती नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं
अब से या तो आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, जो मुझसे बन पड़ेगा छोटा मोटा कंटेंट वो मैं आपको दे दूँगी, बट मेरे से दीक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, मुझसे ही क्या किसी भी यूट्यूबर से नहीं करेगा, क्योंकि आश्रम की चीज़ें अलग होती हैं और नॉर्मल ज़िंदगी की चीज़ें अलग होती हैं। अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, आपको दीक्षा हम नहीं देंगे, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं, ना हम उसके बारे में बता। पूज्य गुरु श्री हित राधा केली कुंज का ऐप है, आप खोलिए, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं लिखा हुआ है। आप इनके चैनल पे, उनके चैनल पे, उनके चैनल पे, उनके चैनल पे जाके हम लहसुन प्याज खा रहे हैं, हमारे घर में नॉन वेज रहा है, हम चाय पी सकते हैं कि नहीं, हमसे आज्ञा लेने वाले आप होते कौन है? ठीक है, गुरुदेव ने सत्संग में बोला है भी है कि नहीं पी सकते, तो बात खत्म, नहीं पी सकते, या पी सकते हैं तो पियो, आपकी मर्जी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग दीक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो यूट्यूबरों को तो बख्श दीजिए, पता है, वरना आपको जो थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है वो मिलेगा नहीं, और वो बेचारे, उनका अंतः मन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। मैं ना बहुत 2-3 दिन से बहुत स्ट्रेस में इन सब चीज़ों को लेके चल रही थी, कहीं कहीं मैंने देखा, फिर प्रियंका जी हैं, उनको भी काफ़ी निर्देश दिए गए, जिस भी वजह से दिए गए मुझे नहीं पता, उनका भी ब्लॉग काफ़ी मतलब सखियों ने मुझे बोला कि उनका ब्लॉग आया है, आप देखो, तो श्री जी की कृपा से मैंने देखी। उनका भी ब्लॉग देख के मुझे ये समझ में आया कि बात तो सही है, कह रही हैं वो बात, वो भी सही कह रही है, और बात अंदर आश्रम में जो भी होती है वो सही होती है। बाकी सारी मतलब चीज़ों में हम ये मैं शायद मुझे मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, मतलब एक्सप्रेस कैसे करूँ। रात का 1 बज रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ना वीडियो शूट कर रही हूँ, तो जिसको भी दीक्षा लेनी है देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, वो वृंदावन जाए, वृंदावन राधा केली कुंज जाए, वहाँ पे गेट से लेके अंदर इंक्वायरी काउंटर तक साधक बैठे रहते हैं, वही आपको बताएंगे आपकी क्या सिचुएशन है, मुझे नहीं पता, आप अपनी सिचुएशन बताएंगे, वो अपनी सिचुएशन समझ के आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे, आपके वो उनके बीच की बात है, ना कि आपके ये मेरे बीच की बात है। तो मतलब इन सब चीज़ों के लेके मुझसे कोई दीक्षा से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेगा, दीक्षा के किसी भी चीज़ की अनुमति कोई मुझसे नहीं लेगा, वरना मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है, मैं इससे कुछ कमाती नहीं हूँ कि मेरा कुछ चला जाएगा, ठीक है, मैं सेकंड नहीं लगेगा, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगी, क्योंकि आप लोग पूछेंगे, है ना, अब मैं क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो जाएगी, मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ। क्या होता है कि हम धाम जाते हैं, धाम, ठीक है, मैं भी हर महीने श्री जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, जो भी मेरे पास है, थोड़ा बहुत धन पूरे महीने में बचाती हूँ, फिर मैं मतलब कुछ खर्चा नहीं करती हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा कमाती भी नहीं, कुछ खर्चा नहीं करती हूँ, सारा पैसा मतलब 500 200 100 50 करके जब मैं बचाती हूँ तो महीने के एंड में मतलब मैं वृंदावन जा पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझसे गलती हो रही है, और वो गलती मैं शायद एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बातों को कैसे कहूँ। प्लीज़ आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन मत करिए, कोई भी, आपको कमेंट लिखना प्लीज़ श्री हरिवंश लिख दीजिए, इसके अलावा प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मुझसे कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि मैं अपने बड़े गुरु मतलब महाराज जी और अपने जो भी वहाँ पे गुरु भाई हैं मेरे, मैं उनकी नज़रों में ना बेकार नहीं बनना चाहती। मैं पहले से भी बहुत नीच अधम पापी हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ पहले भी हो चुका है और श्री जी ने मुझे निकाला है। मैं इन सब प्रपंचों में अब नहीं पढ़ना चाहती। मुझे लगता है कि शायद मैं प्रपंच करने लगी हूँ यूट्यूब पे आके, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 2-3 दिन हो गया, मेरा कोई ब्लॉग बनाने का कुछ मन नहीं है, ना शॉर्ट बनाने का मन है, बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, ना मेरा लाइव आने का मन है, क्योंकि मेरा मन अंदर अंदर दुखी, कहीं मैं प्रपंच में तो नहीं पढ़ रही हूँ, जिस प्रपंच से मैं निकली हूँ वो मतलब सामाजिक तौर पे वो प्रपंच मैं कहीं ऑनलाइन तो नहीं कर रही हूँ। तो यदि आप लोगों का कोई सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, आप डेली महाराज जी का सत्संग सुनिए, ठीक है, जय जय को फॉलो करिए, है ना, जो भी अपने आचार्य हैं, जो भी श्री राधा केली कुंज का ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसमें हर चीज़ का अपग्रेड डेली डेली आता रहता है।
कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एक बार सत्संग सुन के समझ में नहीं है, 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, पता है 10 बार सुनिए, एक दिन आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आती, आप अपना कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगी ना, ठीक है, कि आप संस्कृत कैसे पढ़ना है या क्या करना है या नहीं। यार आपको खुद करना पड़ेगा ये चीज़ें। उसमें अब पता है क्या हो रहा है, मुझे अंदर अंदर 2 दिन से ये फील हो रहा है कि कहीं मुझसे अपराध तो नहीं बन रहा है, जिससे मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ कि श्री जी की सेवा में ये करनी चाहिए, श्री जी की शायद अब मेरी वीडियो अगर मैं बनाना मतलब करूँ तो शायद उसका पैटर्न भी बदल जाए। आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग देखिए, आप लोग को नहीं अच्छा लगे आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा अलग अलग जगह से चीज़ें पता चल रही कि मतलब आश्रम से ये चीज़ें निषेध हैं, ये चीज़ें निषेध हैं, चीज़ें। तो बस मैं अपनी, देखो ये मेरा अपना निजी स्वार्थ है, ठीक है। अपने लिए मैं इन सब चीज़ों को जो है मतलब मैं संभालना चाहती हूँ। मैं अपनी अनन्यता में कमी नहीं आना देना चाहती। मैंने श्री जी नहीं देखी, मैंने गुरुदेव देखे हैं, और गुरुदेव की आज्ञा से मतलब गुरुदेव के जन देखे। अगर मैं उनकी आज्ञा नहीं मानूंगी तो फिर मैं किसकी आज्ञा मानूंगी, फिर उनसे बड़ा तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात कहूँगी कि आप लोगों को अगर दीक्षा लेनी है, आप वृंदावन से ही आपको दीक्षा लेनी है, पूज्य महाराज जी से लेनी है, आप श्री राधा केली कुंज जाओ, सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। यहाँ वहाँ मनमानी आचरण मत करिए। कुछ चीज़ें गुरु परंपरा से होती हैं। स्टार्टिंग में मुझसे एक गलती हो गई तो उस बात के लिए मेरा हृदय हमेशा जलता है, पता है। मुझे लगता है भगवान मुझसे कैसी गलती हो गई, तो बाद में ऐसा कुछ ना हो कि आप लोगों की अनन्यता में कमी आए, आपका हृदय जले जैसे मेरा जल रहा है। मतलब मुझे 3-4 महीने पहले एक गलती हो गई थी। मतलब गलती क्या हो गई थी, वो मेरी खुशी थी, शायद मैंने खुशी में बता दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गुरु परंपरा के खिलाफ है, वो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने कर दी थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी जन गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करना चाह रहा है तो यूट्यूब से उसको दीक्षा नहीं प्राप्त होगी। आपको दीक्षा लेने के लिए गुरुदेव के पास, उनके जन के पास जाना चाहिए। तो बीच में इतना सारा जो सिनेरियो बना, इनसे आप लोग दूर हो जाइए और हम लोगों को भी दूर रखिए। देखिए मैं बता रही हूँ, मेरा एक बहुत छोटा सा चैनल है, अभी मेरी इससे अर्निंग भी नहीं होती है। हाँ, कभी श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी, है ना। मैं अकेले रहती हूँ, मुझे हाथ में बहुत बड़ा रोग है, उस रोग के चलते हुए मैं बाहर किसी दूसरे के यहाँ काम भी नहीं कर सकती। मेरा मतलब अपना काम है, मैं वही थोड़ा बहुत करती हूँ। अगर ये ग्रो करता है तो ठीक है, अगर ये ग्रो नहीं करता है तो मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि कोई दूसरा मुझे काम नहीं देगा। मैं एक सिरोसिस पेशेंट हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हाथ में रोग हो जाता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं अपने हाथ से लेके पानी भी नहीं पी सकती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था श्री जी की प्रेरणा से, और आज उन्हीं की प्रेरणा से शायद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और उसके पहले भी मेरा जीवन चल ही रहा था, और बाद में श्री जी ही चला देंगे मेरा जीवन, यूट्यूब से मेरा कुछ नहीं होएगा। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद बहुत परपंच हो रहा है। मैं नहीं करना चाहती परपंच, ठीक है। मुझे बहुत डर लगता है। आप लोगों के सवालों का मैं जवाब दे देती हूँ। मैं कौन हूँ आपके सवालों का जवाब देने वाले। आपके पास सवाल है, आप गुरुदेव भगवान से करिए, आप पूज्य महाराज जी से करिए। हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि राधा केली कुंज यहाँ है, दीक्षा की टाइमिंग ये है, आप यहाँ जाइए, इस लाइन में लग जाइए। मैं आपको ये बता सकती हूँ। बाकी सबके लिए नियम अलग है, सबकी चीज़ें अलग है, सबकी दिनचर्या अलग है। को कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं अब अपनी दिनचर्या में मैं सेवा कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद दिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का दीक्षा से रिलेटेड कोई सवाल आया तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, आपके मन में भी है तो मेरे चैनल पे आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक यूट्यूब चैनल ग्रो करने में। आपको पता है पिछले 1.5 साल से अभी मेरे 29,000 समथिंग सब्सक्राइबर हुए हैं। पता है बहुत मेहनत लगती है, समय निकालना पड़ता है। मेरी माँ है, वो बहुत बीमार है, ठीक है। उनको ब्रेन ट्यूमर है 3rd स्टेज का, उनका मुझे अगले महीने ऑपरेशन कराना है।
इसके बावजूद भी मतलब मेरा अपना काम है, एक छोटा सा काम है। मेरे को एक शरीर का एक ऐसा रोग है श्री जी की कृपा से कि मैं कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं, लोगों को लगता है कि मतलब क्या तुम्हारे, लोग बोल देते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या कुष्ठ हुआ है, क्या कोढ़ हुआ है। तो तमाम तरीके को लोगों को लगता है कि मैं उनको छू दूँगी तो उन्हें रोग हो जाएगा। तमाम तरीके की अपनी अपनी मानसिकताएं होती हैं। तो मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाती हूँ अपने अपने ही एंड से कमाती हूँ, अपनी चीज़ें करती हूँ श्री जी की कृपा से। और इसी प्रेरणा के थ्रू मैंने ये सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल चलो चला लेती हूँ, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहेगा, जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे आ जाया करेंगे, मेरा जीवन चल जाएगा। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद जो सोचा मैंने था वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, चीज़ें जा नहीं रही हैं, मतलब फिर भी मेरे को लग रही हैं। कभी कभी होता है ना, हम ज़्यादा सोच लेते हैं, तो शायद मैं ज़्यादा भी सोच रही हूँ। मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि मुझसे प्लीज़ कोई सवाल मत पूछिएगा। आपको मुझसे अगर थोड़ा सा भी प्रेम होगा वो कमेंट करना, आप मुझसे श्री हरिवंश लिख दीजिए, बदले में था कि मैं आपको बहुत सारा प्रेम और श्री हरिवंश लिखूँगी। सवाल मुझसे नहीं, सवाल गुरुदेव से, गुरुदेव के जनों से। मैं ना सवाल के जवाब देने की कोई हकदार नहीं हूँ। तो बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब नहीं समझ आता ना हमें क्या करना है क्या नहीं। ऐसा नहीं था कि मुझे अनुमति नहीं थी। जब मेरी एक वीडियो थी वो मैंने बनाई, फिर मुझे अंदर बुलाया गया, तो मुझे बाबा ने अनुमति दी थी, मैं अनुमति से ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनमानी आचरण कर रही हूँ, मेरा जो मन कर रहा है वो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं था। अनुमति उन्होंने मुझे दी थी, मैंने बताया था कि मेरे साथ ये परिस्थिति है, तो उन्होंने मुझे अनुमति तो दी थी कि मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ चीज़ें। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप अपनी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करिए ना। आप पानी में खुद कूदिए ना, देखिए ना कितनी गहराई है, कितना तेज, कब तक आप डूबेंगे, कहाँ तक आप तैरेंगे, कहाँ पे आपको किनारा मिलेगा। आप अगर किसी से ये पूछ लेंगे कि ये पानी कितना गहरा है, किसी ने कह दिया 5 फीट, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आप डूबेंगे क्यों, आप चल के ही चले जाएंगे ना। तो आपकी अनन्यता कहाँ रही, आपके भाव कहाँ रहे, आप तो आप गए, सामने वाले का भी आप खा गए। तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर मेरे को 30,000 लोग देख रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें से 1,000 लोगों को तो दीक्षा चाहिए होगी। जिसको दीक्षा चाहिए वो कहीं ना जाए, वो श्री राधा के लिए कुंज जाए। उनका ऐप है, एक एक चीज़ अगर आप लोग पढ़िए तो उस पर लिखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य की बुक है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप मंगा लीजिए। जिसको हरिवंश चरणामृत चाहिए वो मंगा ले, वहाँ से ऑनलाइन मंगा ले, या फिर आप जिसको वाणीजू चाहिए वो मंगा ले, वो आपकी मर्जी है। मान लो वाणीजू वगैरह जो मैं नंबर देती हूँ आप वहाँ से मंगा सकते, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सॉरी तुलसी की माला वगैरह आप मंगा सकते हैं। बाकी जब तक आपको नियम नहीं ले रहे हैं, आप वृंदावन नहीं जा रहे हैं, आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप श्री राधा के लिए कुंज ऐप से अपनी सारी दिनचर्या करिए जितना आप कर सकते हैं। जब गुरु आज्ञा हो तब वाणी जो लीजिए, जब गुरु आज्ञा हो तब विग्रह लीजिए, जब गुरु आज्ञा हो तो नाम सेवा लीजिए। ये किसी यूट्यूबर से पूछ के, मुझसे तो जितने लोगों ने पूछा मैंने सबको मना कर दिया कि भैया ना आप विग्रह ले सकते हैं, ना आप जो है नाम सेवा ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है नाम सेवा अपनी दीक्षा के बाद ही ली थी। बहुत सारे लोगों ने मतलब देखा भी था। तो आज का ब्लॉग ये मेरे अपने लिए है, कुछ निर्देश हैं, उस निर्देश के अंतर्गत मैं भी आती हूँ। मेरी एक लाइन है, अपनी लाइन के अंदर ही रह के मैं बाकी सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। और आप लोग भी अपनी एक लाइन बनाइए ताकि हमारा मतलब हमारी चीज़ें भी चल सकें। कभी हम जीवन में मिले तो हम एक दूसरे को देख के ना लगे अरे यार हमने ये कैसे कर दिया, सामने वाले को डांट पड़ गई या कुछ हो गया ऐसा। मुझे कोई डांट नहीं पड़ी है, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि प्लीज़ मुझसे मत पूछिएगा। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो मैं अपना कमेंट बंद कर दूँगी, या तो मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी, या मेरे को मैं अपना अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना होगा तो मैं कुछ और स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन फिर सवाल जवाब की कैटेगरी मेरी नहीं है, सवाल आपके हैं, जवाब आपको केली कुंज में मिलेंगे, मेरे से आपको कोई जवाब नहीं मिलेंगे।
अगर किसी को बुरा लगे तो लग जाए, वो बाकी श्री जी की कृपा से श्री जी देख लेंगी अगर मेरी वजह से किसी का हृदय दुख रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, फिर हम किसी की नज़र में आ जाते हैं, और हमें गलती नहीं करनी। वो हमारे गुरु भाई बहन है, हमको सही आदेश दे रहे हैं, सही निर्देश दे रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं, तो हम क्यों ही भटकें इधर उधर। हमें नहीं भटकना है ना। मैं खुद और जो भी लोग जन यूट्यूब चला रहे हैं या ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो वो मतलब कई चीज़ों का खास ख्याल रखें। अब उन्हें भी पता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबको पता होता है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। मुझे नींद नहीं आ रही है, पता है, रात के 1 2 बज गए, और शायद मेरा उठने का टाइम भी हो गया। मैं 3 साढ़े 3 4 तक जग जाती हूँ, तो मुझे लग रहा है आज तो मैं सोऊंगी नहीं, आज डायरेक्ट मैं जग ही जाऊँगी श्री जी की कृपा से। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम अपनी एक परंपरा है, उसके अंतर्गत एक नियम, एक लाइन है, हम उसी के अंतर्गत ही आपको चीज़ें कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप मुझे सब्सक्राइब करें अनसब्सक्राइब करें, ये टोटल आपकी मर्जी है, कुछ नहीं कहना है। श्री हरिवंश, जय श्री राधे।